सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लो। महक, सृष्टि, स्वयं, आर्यन, आप भी। आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लें। जैसे जैसे आते जाए मेरे को पता होना चाहिए सामने बैठा हुआ है बच्चा। ऐसा नहीं कि ऐप खोल के और चला गया है। चलिए, महक, सृष्टि, स्वयं, आर्यन, वीडियो ऑन कीजिए बेटा। महक, सृष्टि, आर्यन, वीडियो ऑन कीजिए। सर अभी कर रहा हूँ 2 मिनट में। इतना टाइम लगता है बेटा? लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ थे बेटा? अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था ना? चलिए, इसमें सारे इलस्ट्रेशंस हम कर चुके हैं। इलस्ट्रेशंस में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं भाई। अब जो हम देखने वाले हैं बेटा, यूनिट फर्स्ट की एक्सरसाइज एफ देखने वाले हैं, ठीक है? तो एक्सरसाइज एफ मैंने करने के लिए बोला था आप लोगों से कि आप खुद से अटेम्प्ट करें। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो जो हमने इलस्ट्रेशंस में किया है ना, उसी के बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है? तो कितने बच्चों ने किए भाई? आर्यन आपने किए बेटा, महक आपने, सृष्टि बताओ, स्वयं आपने किए? ये इससे कर लिया, बस थोड़ा सा अच्छा, बचा है। स्वयं ने कर लिए हैं। स्वयं आपकी कोई प्रॉब्लम्स भी आई होंगी बेटा? सर जहां तक करा अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो सर आपने बस 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन कहाँ पूछने तक थे। निपटा ली बेटा? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ तक निपटाया आपने? अच्छा, महक आपने कहाँ तक किए बेटा? एक्सरसाइज जी भी अटेम्प्ट की किसी ने? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपकी प्रॉब्लम्स पे ही ध्यान देंगे बेटा, ठीक है? अच्छा, तो स्वयं मेरे को बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आई थी बेटा? आपने एक्सरसाइज तो सॉल्व की ना? बाकी सब तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। बाकी सब ने तो ध्यान दिया ही नहीं होगा कि सर अपने आप से कराए देते हैं सारी एक्सरसाइज, है ना? सृष्टि आपने की? हाँ, सृष्टि आपने की बेटा? सभी सर लोग थोड़ी सी करी थी। सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लो प्लीज। माइक ऑफ रखें लेकिन वीडियो ऑन होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है मैं भूतों से बातें कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल पाता। हाँ बेटा, जल्दी वीडियो ऑन करो। चलो, चलिए हम एक्सरसाइज पे जाने वाले हैं। मेरे को लग रहा है कोई भी वीडियो ऑन नहीं करने वाला। चलिए यार, कैसे बच्चे हैं हम लोग। तो ऐसे थे जब अपने टाइम पे थे बेटा, कि टीचर ने जो कहा उसे बड़ी जल्दी से मान लेते थे। कोई ऐसा नहीं सोचता था कि हम टीचर की बात ना माने, है ना? आज की डेट में तो सब कुछ चेंज हो गया। देखिए, एक्सरसाइज एफ स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है? तो इसमें से हमें चूज करना है जो भी हमारा आंसर होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है बेटा, देखें। If the roots of the equation 2x square plus 8x minus m cube is equal to 0 are equal, then value of m is। कितने बच्चों का ये वाला क्वेश्चन हो चुका है? स्वयं का तो हो गया होगा पक्का। महक आपका हुआ बेटा? सर मेरा हो गया। हाँ, स्वयं का हो गया है। महक आपका? महक तो कभी आ रही है कभी जा रही है। महक का आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है।
चलिए सृष्टि आप बताइए बेटा, आपका हो गया? यस सर। ओके वेरी गुड। और यहाँ बचे आर्यन। आर्यन आपका हो गया ये क्वेश्चन, आंसर क्या है आपका? आर्यन बोलो बेटा। हुआ कि नहीं? हाँ तो आर्यन तो बोले। हाँ आर्यन बोलो बेटा, क्या हुआ, हो गया आपका क्वेश्चन? नहीं किया। नहीं किया। अच्छा तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखें इसे एक बार, क्वेश्चन को रीड करें और मेरे को बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं कर देता हूँ अभी सॉल्व। बेटा जल्दी जल्दी जवाब दिया करो, इतना टाइम नहीं होता ना हमारे पास। पढ़ रहा हूँ। अच्छा पढ़ रहे हो, चलो पढ़ के बताओ मुझे। महक आप भी, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ क्या? चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होगा मैं ये बता देता हूँ। इसमें क्या कहा सर है? ये तो हाँ 20 का -4ac जगह 0 करके होगा। हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जब भी हमारे रूट्स इक्वल होते हैं उस टाइम पे डी हमारा 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, है ना? तो जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई, यही कंडीशन है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होना चाहिए। तो बी ए सी सभी की वैल्यू है हमारे पास, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एम का आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है? इफ 2 टू द पावर 2x प्लस 3 माइनस 3 टू द पावर 3 3 नहीं 3 टू द पावर 2 है into 2 to the power x plus 1 is equal to 0, then value of x r। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा वो बताइए, x की वैल्यू पूछा है इसने। तो इसे कैसे करेंगे, इसके जैसा सेम क्वेश्चन मैंने कराया है तो आप लोगों को याद होगा, है ना? इलस्ट्रेशंस में हमने किया था, अगर आपको याद हो इलस्ट्रेशंस में जो हमने क्वेश्चन किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा था वो। हाँ देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे हमने इसमें 2 टू द पावर x को p माना था, है ना? तो इसका मतलब ये इक्वेशन पर जब हमने इक्वेशन लिखा था तो ये क्वेश्चन हमारा बैक हो गया था, है ना? पूरा क्वेश्चन हम नहीं देख पाए थे, तो उसके बाद में हमने बीच में से स्टार्ट कर दिया था। चलिए तो इसी तरीके से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 टू द पावर x प्लस 3 माइनस 3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई बड़ी बात नहीं है इसे सॉल्व करना, आप कर लेंगे आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए किस किस का हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यूज ऑफ 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 किसका हो गया ये? महक आपका हुआ बेटा? अजय आपका हुआ? अच्छा ये बताओ ये मुझे करना है क्या? ये करा दो। अच्छा वेरी गुड आर्यन, थैंक यू फॉर टेल मी कि इसे करा दो, कम से कम किसी का कुछ तो रिप्लाई आया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम जो देखने वाले हैं बेटा वो है हमारा आज ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या था, वैल्यूज ऑफ 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4। तो इसमें यहाँ पे ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है? तो आप कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो एक चीज ध्यान रखें, बस जो मैं आप बताने वाला हूँ ध्यान से सुने। इस क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, देखिए सबसे पहले हम इसे लिख रहे हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एफ का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? और ये है हमारा, ये कह रहा है इसमें द वैल्यू ऑफ, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू बेटा? ऑफ 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस, इस तरह से चल रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है बेटा? ये इसी तरह से चल रहा है और
इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक बार। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा बेटा, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, तो देखिए अगर अब ये देखिए कि ये कहाँ से रिपीट हो रहा है। देखिए 4 प्लस 1/4 प्लस, इसके बाद ये रिपीट हो गया है। ये वाला पार्ट हमारा रिपीटेड पार्ट है। इसी पार्ट को हम कुछ मान लेंगे, जैसे कि लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू p। ठीक है, अच्छा इसमें इक्वल भी दिया है क्या कुछ? नहीं, बस ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे। हाँ देखिए 4 प्लस 1/4, ये जो है ना 4 प्लस, इससे आगे का हम क्या लिखेंगे बेटा, p मान लेंगे इसको। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, और ये किसके इक्वल होगा, p के ही इक्वल होगा। आपको समझ आया कि ये कैसे आया? आपको समझ आया ये कैसे आया? सर नहीं। नहीं समझ आया? चलिए अब सभी बच्चे देखें ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस ये इज इक्वल टू, क्या मैं यही कह सकता हूँ 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस, क्या मैं ऐसा ही कह सकता हूँ? ये ऐसे इक्वल होंगे या नहीं होंगे कि नहीं? ये इक्वल होंगे ना बेटा? ये तो इसमें अब मुझे ये बताइए, ये दोनों साइड इक्वल है। मैं कह रहा हूं कि ये जो टर्म है हमारी, जो मैंने एक सर्किल ये वाला इसके अंदर रखी है, क्या ये p के इक्वल है? जी हाँ, बिल्कुल p के इक्वल है। तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पे, इस केस में ये जो टर्म है हमारी इतनी, इसको मैं p कह रहा हूँ, ये भी हमारा p के इक्वल हो गया, और ये सारी की सारी टर्म भी हमारी p के इक्वल आ रही है। देख लीजिए इन दोनों में कोई अंतर है क्या? क्या इनमें कोई सर अंतर है? नहीं उसमें है? राइट वाले 4 प्लस आ रहा है। अच्छा, राइट वाले में 4 प्लस आ रहा है। देखिए बेटा, राइट वाले में ये जो 4 प्लस आ रहा है ना, एक्चुअली ये जो यहाँ पे हमने अपॉन लगाया है, ये गलती से हुआ, आप ध्यान दें। ये जो 4 है हमारा, वो कहाँ है? ये 4 है हमारा यहाँ पे, 4 प्लस। ठीक है, सारा ऐसा ही है। तो आप ध्यान दें, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, मतलब p की वैल्यू यहाँ पे दोनों तरफ सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बस ये फर्स्ट वाली टर्म को छोड़ा, प्लस 1/, जहां से रिपीट होना स्टार्ट हो रही है उसको हमने p मान लिया है। तो हमारी एक सिंपल सी इक्वेशन आई यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, ध्यान दें आप, तो इसी को सॉल्व करना है अब। चलिए इस इक्वेशन को अलग रखें, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कैसे करना है। समझ गए ना बेटा? तो अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस 1/p प्लस, नहीं प्लस नहीं, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू p। अब देखिए हमारे पास एक साधारण सी इक्वेशन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम इसको कर सकते हैं बेटा, p 4p प्लस 1/p इज इक्वल टू p स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है इस साइड। ठीक है, एक मिनट, अगर हम यहाँ p स्क्वायर कर रहे हैं तो ये p थोड़ी ना लिखना होगा भाई, मल्टीप्लाई करके ही तो लिख रहे हैं वहां p स्क्वायर। चलिए नीचे वाला p तो हटाओ। हाँ, अब एक काम कर दिया हमने, स्क्वायर ही हटा दिया है, बस मैंने एलसीएम लिया है बेटा। एलसीएम हमारा सही है ना, p, तो यहाँ पे आएगा 4p प्लस 1 इज इक्वल टू p। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 4p प्लस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 4p इज इक्वल टू, ये सब हो गया, 4p प्लस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखिए 4p को इधर लेके जाइए, 4p को जब हम इधर लेके जाएंगे, 1 को भी इधर लेके जाएंगे, 1 भी चला जाएगा,
तो इसका मतलब ये पी स्क्वायर, देखिए हमारी जो इक्वेशन डेवलप होगी वो पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी? सभी को समझ आया? अब जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते? अरे हमने इतनी मेहनत की है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीछे, तो इसे सॉल्व करना तो आना चाहिए। चलिए भाई करते हैं। ए एक्स स्क्वायर, अब हमारी जो इक्वेशन है वो पी में है तो पी स्क्वायर कीजिए इसे। तो इसका मतलब ए पी स्क्वायर माइनस प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी ए की जो वैल्यू आई वो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू जो आई बेटा वो -1 के इक्वल आई। हमारे पास a b और c की वैल्यूज हैं। क्या हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जिसके a b और c हमें गिवन हो? कर सकते हैं ना बेटा? बस p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए मैं कर ही देता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा ही। p इज इक्वल टू जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, देखिए। हाँ, p इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है बेटा 2a होता है ना। चलिए वेरी गुड, इतना तो हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है। अब जब हम इसे यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू है -4, तो ये हो गया हमारा -4। ठीक है, -4 मीन्स +4 हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से ही है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। देखिए अगर हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आता है 16 प्लस का 16 -4ac। देखिए 4 a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और c की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आया हमारा डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो अब देखिए 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस, अब देखिए -4 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। समझ आ रहा है ना सभी को? समझ आ रहा है ना सभी को? हाँ, तो महक बेटा यस सर। अब बताओ इसमें आगे क्या आएगा। p इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 4 कितना होगा अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, p इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, देखिए अंडर रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2√5। 2√5, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 2। मैंने क्या किया आपको दिख रहा होगा, मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है 2 का। ओके, चलिए आगे बताइए क्या आएगा। p इज इक्वल टू जो आया हमारा 2 से इसे काटिए, 2 से ये कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स, और यहाँ से 2 जब कट जाएगा तो ये √5 बचेगा। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 इज द वैल्यू ऑफ p। तो p की एक वैल्यू तो हो जाएगी बेटा हमारी, p इज इक्वल टू जो होगा हमारा एक तो हो जाएगा 2 प्लस √5 एंड दूसरा जो होगा दूसरी वैल्यू क्या होगी p इज इक्वल टू 2 माइनस √5। समझ आया आपको? These are the values of p। तो अभी देखिए p की वैल्यूज आई है हमारी। ओके, समझ आया? तो ये एक ऐसी ही इक्वेशन थी जिसकी वैल्यूज हमारी आ चुकी है, उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिया था, कोई कुछ नहीं दिया था, बस हम अपने पास से कुछ भी मान के चलते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो जो हमारा आंसर है वो कह रहा है ना क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका मतलब 2 प्लस माइनस √5 आर द वैल्यूज ऑफ दिस। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन है। समझ आया आपको?
2 + -√5 आर द वैल्यूज ऑफ दिस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अरे एक बार सॉल्यूशन दिखा देना उसका शुरू से। सॉल्यूशन दिखाना है शुरू से, तो देखिए बेटा शुरू से सॉल्यूशन देखें। इसमें क्या है, मुझे समझ आ गया, लिखना है। समझ आ गया है ना बेटा? गुड। देखिए ध्यान दें, द वैल्यू ऑफ 4 + 1/4 + 1/4 प्लस इस तरह से है, ठीक है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जहां से क्वेश्चन हमारा रिपीट होता है ना उसी को हम मान लेते हैं। तो हमने कुछ माना, कुछ क्या माना, 4 + 1/4 + 1/4 को हमने p मान लिया, ठीक है। अब उसी की वैल्यू पुट की है, ओके बेटा। चलिए आगे देख सकते हैं आप। स्वयं बेटा आप स्वयं, अच्छा कौन कर रहा है इसे, कौन उतार रहा है? अजय आप उतार रहे हैं क्या? सर लिख लिया। अच्छा लिख लिया, आर्यन आप थे। तो इससे आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक उतारें उसके बाद खुद सॉल्व करें। चलिए हाँ जी, जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा अब? क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 4x - 3 = 0, the value of alpha square plus beta square is। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अल्फा बीटा हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद में सम ऑफ अल्फा एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे, अल्फा एंड बीटा जो भी हमारे रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद में हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। किन किन बच्चों का हो गया ये क्वेश्चन मुझे बताएं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को करूं? अजय आपका हुआ बेटा, आर्यन आपका हुआ, यस सर। आर्यन का हो गया, सृष्टि आपका हुआ बेटा, यस सर। ओके गुड। महक आपका, बोलो। महक तो आज जवाब ही नहीं दे रही है, सबसे ज्यादा जवाब देने वाली बच्ची आज जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ऐसी क्या गड़बड़ है कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ महक समझ गई, महक अब रिप्लाई कर रही है कि हाँ सर आप समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलिए अब मुझे ये बताइए बेटा, महक मुझे ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना? आपका हो गया? चलिए अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हो ही गया होगा। हाँ ठीक है हो गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज इक्वल। तो यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है ना बेटा वो यही है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 is equal to the sum of the squares of their reciprocal, then b square upon ac plus bc over a square is equal to। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, किस किस किन किन बच्चों का हो गया है ये क्वेश्चन, बताएं जल्दी मुझे। क्या ये सबका हो गया? क्या ये सर क्वेश्चन नहीं। सबका हो गया? नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सभी बच्चे ध्यान से देखें।
जी हाँ। क्वेश्चन देखें क्या है हमारा। चलिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए बेटा, जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है बेटा, और कहा है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, देन बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी हमें वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जो कंडीशन इसमें गिवन है ना वो लेके चलना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस इतना ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो काफी आसान है। हाँ, जो इक्वेशन गिवन है वो निकालें, इसे लिखें। आप सभी के पास पीडीएफ खुली हुई होनी चाहिए, मैं भी निकाल लेता हूं, क्योंकि बार बार बैक में जाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्या करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, इफ द सम, लो यही देख लो, sum of the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is equal to the sum of the their squares of their reciprocal, then b square over ac plus bc over a square is equal to। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। भाई हमारे पास जो इक्वेशन है वो गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप देख रहे होंगे ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यानी जो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई है वो ही है सेम, ठीक है। तो अब हमें ये तो बताइए कि इनका जो सम और प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। देखिए हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स, तो पहले हमारे पास रूट्स होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। तो हम क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, आपको पता है भली भांति क्या, कि माइनस बी अपॉन ए होता है, और इसमें हमारा बी की जगह पे बी ही है और ए की जगह पे ए ही है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, होगा कि नहीं। चलिए अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे देखें, आगे कह रहा है तो जो सम ऑफ रूट्स है ना वो किसके इक्वल है, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो पहले इनका रेसिप्रोकल्स का स्क्वायर फाइंड आउट करो, उसके बाद में उसका सम करो, तब जाके पहले वाले जो हमारे रूट्स हैं उनके सम के इक्वल रखो, ठीक है। तो उसके बाद देखें हम पहले इनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जो होगा बेटा वो क्या होगा, इक्वल नहीं, हम ऐसे लिख रहे हैं कॉमा लगा के, इक्वल तो अलग अलग हो जाएगा। हाँ, तो एक तो हुआ हमारा 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, यही होगा ना।
1 upon alpha and 1 upon beta are the reciprocals. Okay, तो रेसिप्रोकल ऑफ रूट ये हो गया हमारा 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। इनका स्क्वायर कीजिए तो स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल्स क्या होगा? स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल्स, ये जो स्क्वायर होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, है ना भाई? इसका पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है, एंड 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे स्क्वायर्स हो गए, स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो ये हो गया। अब मुझे ये बताइए बेटा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स क्या होगा? तो इन दोनों का सम होगा ना, क्वेश्चन में यही कहा है ना, इनका सम किसके इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, मींस सम ऑफ द रूट्स के इक्वल है, जो हमारे पहले वाले रूट्स थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है बेटा? ये कंडीशन हमारे पास है, इस कंडीशन को लेके चलना है और हमें आंसर लेके आना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है? तो अब बताइए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर है, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा बेटा क्या आएगा? इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना, पहले एलसीएम लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या ऊपर ये आएगा ना, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे लग रहा नो है कि सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो हमारी ये वैल्यू है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हमें जो फाइंड आउट करनी है वो किसकी वैल्यू, मतलब प्रूफ करना है कुछ। देखिए क्या प्रूफ करना है, कह रहा है बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक काम करें, हमें जो फाइंड आउट करना है वो बी और सी और ए की टर्म्स में है, ठीक है? और अभी तक जो हमारा रिजल्ट आया है वो किसकी टर्म्स में आया है? अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना, इनकी टर्म्स में आया है ना। तो बस अब हमें क्या कन्वर्ट करना है, हमें करना है अल्फा और बीटा को कन्वर्ट करना है बी और सी और ए में, ठीक है? तो अब देखिए कैसे होगा, हमारे पास जो वैल्यू है उसको ध्यान रखें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये नहीं है। तो अब हम एक काम करेंगे, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी हमें जरूरत पड़े अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू की, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे आप ध्यान दें। मैंने आपको कुछ बताया था लास्ट टाइम, एक फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर जो होता है बेटा वो क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, सभी को पता होगा बहुत अच्छे से, 2 अल्फा बीटा होता है ना? तो अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो क्या मैं 2 अल्फा बीटा को इधर ले आऊं? हाँ बिल्कुल सही है, अगर हम इसको इधर लेके आ जाएंगे तो हम पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। तो हमें तो एक वैल्यू मिल जाएगी ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म में, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है बेटा? जब भी हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू साथ में चाहिए, भाई इनका सम है स्क्वायर्स का, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म्स में वैल्यू फाइंड आउट करें और उसमें पुट कर दें, ठीक है? तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन, इस इक्वेशन को कुछ मान लो, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, तो हम यहाँ लिख रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है, तो अब बताइए मुझे कुछ समझ आ रहा है कि हाँ यार अब तो ऐसा लग रहा है, आसान सा लग रहा है, हो ही जाएगा। तो भाई हाँ, अब हम एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो आएगा हमारा वो ये आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी इसकी, इस वाले की वैल्यू, तो इसकी आएगी हमारी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन क्या आएगा बेटा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए इससे आगे देखते हैं, आप इससे आगे हम कैसे सॉल्व करना है। तो अब बताइए क्या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है? क्या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है? क्या हमारे पास अल्फा इंटू बीटा यस की सर। वैल्यू है? क्या हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है? यहाँ पे भी तो हम बना सकते हैं ये अल्फा इंटू बीटा। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। अगर ये ना लिख के हम ऐसा कर लें, ऐसा, तो भी सही है ना? चलिए अब देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास b अपॉन ए, तो रखिए बेटा अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू b अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू b अपॉन ए होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए। ओके, समझ आ रहा है ना? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन ए, लेकिन वो माइनस में है, -c अपॉन ए है ना, तो माइनस में रखेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, -c अपॉन ए। ठीक है, अपॉन इसके बाद क्या है, अल्फा इंटू बीटा -c अपॉन ए होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके आगे कैसे करना है अब देखिए। अब जो आपको लेके आना है ना उस पर ध्यान दें, किसकी वैल्यू आपको लेके आनी है उस पर ध्यान दें। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, अगर हम इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई, इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो क्या आएगा? इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई इधर करें क्या आएगा? एक बार ध्यान दें, इसे चेक कर लें कि हमको लेके क्या आना है। ठीक है, जो हमको लेके आना है वो ही लेके आए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें जो अब तक हमने सॉल्यूशन किया है ना उसमें इसे बनाना पड़ेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी ओवर ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि कैसे बनाए। 2 हाँ बेटा आर्यन आप कुछ कह रहे हैं? सर आंसर 2 है। 2 आंसर आ रहा है आपका? 2 आंसर आ रहा है या फिर -2 आ रहा है? 2 2 आ रहा है। एक बार चेक करें आंसर क्या है सही। आपने फाइंड आउट किया बेटा? यस सर। आपने फाइंड आउट किया या फिर? हाँ देखिए ये इसकी आंसर शीट है। कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये? एक्सरसाइज एफ का एफ का 5। क्वेश्चन नंबर 5। ए आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही है बेटा आर्यन। चलिए तो इसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, कौन सी एक्सरसाइज है ये? एच एफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, बहुत अच्छे। चलिए एक बार हम देख लेते हैं सभी कि इसका आंसर कैसे आएगा भाई। पहले उस टर्म को उतार लें जो हमें लेके आना है। ठीक है, तो वो टर्म क्या है बेटा? बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी ओवर ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर ओवर ए सी, बी स्क्वायर ओवर ए सी प्लस बी सी ओवर ए स्क्वायर, बी सी ओवर ए स्क्वायर, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए कैसे आएगा ये।
हाँ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है यहाँ पे। अगर हम कैसे करें इसे, चलिए सही है। अब एक काम करते हैं बेटा, जो ये वाला है ना यहाँ पे, ये माइनस सी ओवर ए होल स्क्वायर, तो इसकी हम मल्टीप्लाई अगर इधर करते हैं तो हमारे चांसेस हैं बी स्क्वायर अपॉन ए सी लाने के, तो यही लेके आओ पहले। ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसका स्क्वायर बताइए क्या होगा, माइनस सी ओवर ए स्क्वायर, ए है तो इसका स्क्वायर जो होगा वो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ b ओवर a इंटू सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 2c ओवर a। यहां तक आया ना हमारा आंसर। चलिए अब मुझे ये बताओ भाई, इतना तो आ चुका है, अब मुझे ये बताओ लेके क्या आना है, बी स्क्वायर ओवर ए सी। तो इसको हम कैसे लेके आए, बी स्क्वायर ओवर ए सी। तो अब देखिए बेटा, अगर हम 2c ओवर ए है, हाँ c ओवर ए इसमें से कॉमन आ जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, इस वाली टर्म को इसके साथ में लिखते हैं। ठीक है, इस वाली टर्म को इसके साथ में लिखो, तो ये क्या आएगा बेटा, b अपॉन ए सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या यही आएगा ना, ध्यान दें, बस हम अपना आंसर लेके आने वाले हैं। देखिए बी सी स्क्वायर ओवर ए क्यूब। अच्छा इसमें बताइए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, सी अपॉन ए कॉमन आ रहा है आई थिंक। तो सी अपॉन ए हम कॉमन लेंगे, सी अपॉन ए हमने कॉमन लिया, यहां से बताइए क्या बचा, बी सी अपॉन ए स्क्वायर बचेगा ना, और माइनस 2 बचेगा ना, इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचेगा ना। जी हाँ बिल्कुल सही कहा सर, यही बचेगा। अब बताओ मुझे क्या लग रहा है कि हमारा आंसर आने वाला है। हाँ, तो अब जो ये बेटा यहाँ पे c अपॉन ए है, c अपॉन ए कौन सा, ये वाला, अगर हम इसे इधर लेके जाते हैं राइट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो a हमारा b स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा और c a स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हमारा बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, बी स्क्वायर ए अपॉन सी ए स्क्वायर, यही आएगा ना। जी हाँ, तो अब बताओ यहाँ से क्या कट रहा है, ये वाला a कट जाएगा ना, इसकी 2 पावर है, ऊपर हमारा 1 पावर में है, तो 1 पावर कट जाएगी, नीचे वाले की 1 बचेगी, है ना। तो ये आया हमारा बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी ए। ठीक है, अब देखिए, हाँ अब तो लग रहा है कि भाई हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए हम शुरू में जाते हैं, यहाँ पे हमें लेके आना ये वाला आंसर, बी स्क्वायर ओवर ए सी प्लस बी सी ओवर ए स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखना पड़ेगा, लेकिन इनमें से एक ये तो माइनस में आ रही है, तो ये दोनों ही हमारी प्लस में और माइनस, प्लस माइनस की कहीं गड़बड़ हुई है भाई, चेक करें कहाँ हुई है। हमारा जो आंसर आ रहा है वो किसका आ रहा है, बी स्क्वायर ओवर सी ए माइनस बी सी ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 आया है। ठीक है, ये वाला आंसर आया है, लाना क्या था हमें, प्लस में होना चाहिए। तो कहाँ गड़बड़ हुई है वो चेक करें आप एक बार, यहाँ प्लस की गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं, आप चेक करें। जब हमारी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है ना बेटा, तो उसमें माइनस साइन और प्लस साइन में गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप एक बार चेक करें, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अच्छा ये गड़बड़ हुई थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो हमने रखी है वो सी अपॉन ए होती है, और हमने क्या रखी थी बेटा, माइनस सी अपॉन ए, यहाँ गड़बड़ हुई है। और जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है वो माइनस बी अपॉन ए होती है, हमने तो यही गड़बड़ कर दी थी भाई।
देखिए यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए आएगा, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो इस टर्म से तो कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पे माइनस रखते हैं और ये हमारी सी अपॉन ए प्लस की होती है, तो ये वाला माइनस प्लस हमारा माइनस रहेगा ना, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। और देखो ये वाला जो प्लस है ये भी प्लस रहेगा ना, ये वाला जो माइनस है तो सी अपॉन ए होल स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, आपका भी पूरा पूरा धर्म बनता है, पता है, आपका भी हिस्सा होना चाहिए किसी भी सॉल्यूशन में। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो आप मुझे बताएं, ध्यान दिया करें। हाँ, तो अब हमारा ये यहाँ पे प्लस आ रहा था, ये जबकि ये क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो आप इस साइन को चेंज कर लें, इस साइन को चेंज कर लें और अपना आंसर आगे लेके आए। ठीक है, तो जब ये माइनस है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। चलिए ये वाला प्लस हो गया। ओके, सब समझ पा रहे हैं ना गलती को? आर्यन समझ आ रहा है ना आपको? आप देखिए जब हमने कॉमन लिया तो अंदर माइनस आ रहा है तो ये भी प्लस होगा, है ना? अब मुझे आगे बताओ भाई, इतना तो हुआ, इससे आगे देखिए ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ। अब जाके हमारा आंसर जो आया वो यहाँ पे प्लस आया, लेकिन अभी भी एक जगह पे नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये कहाँ गड़बड़ हुई है, इसे भी चेक करें। क्या हमने कहीं पे वैल्यू रखी थी किसी चीज की? हाँ बेटा, आप अपने आप से करके देखें, ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा। अब गलती मिलना बहुत मुश्किल है ना, कि हमारी कहाँ गलती हुई है, एक और जगह गलती हुई है। चलिए आप खुद से करके देखें, अगर नहीं होता है तो फिर मुझसे पूछें। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आर्यन का कोई आंसर आ चुका था, उसकी कहीं गलती नहीं हुई, इसीलिए उसका आंसर आ गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 6। इसमें क्या है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, द वैल्यूज ऑफ p विल बी। तो p की वैल्यूज क्या होंगी बताइए मुझे। चाहे तो बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो से हो जाएगा। हाँ इक्वल रूट्स है ना, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएं और आंसर अपना लेके आए, यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो दो दो मिनट में कर रहा हूँ। हाँ 2 मिनट में कर रहा है आर्यन, है ना? आर्यन कर रहा है ना बेटा? गुड यस इट। सर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बेटा आप बाद में कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर रियल। इसमें ये बताइए बेटा, जो रूट्स हैं ऑफ द इक्वेशन दिस, तो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके जो रूट्स होंगे वो कह रहा है आर रियल इफ। तो इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन लगाएंगे हम कि हमारे रूट्स रियल आए, बस रियल वाली कंडीशन लगानी। तो रियल वाली कंडीशन क्या होती है बेटा? सर एक तो बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और बी स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो। इज ग्रेटर देन 0। वेरी गुड आर्यन, आपने एकदम सही कहा बेटा। यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ अप्लाई की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रियल कहा है, ना तो ये कहा कि रियल एंड इक्वल है, ना ही ये कहा कि रियल एंड अनइक्वल है। तो अगर सिर्फ ये कहता रियल एंड अनइक्वल रूट्स, तो हम क्या लेके चलते, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो गया। लेकिन अगर साथ में ये भी कहता कि रियल एंड इक्वल, तो फिर d इज इक्वल टू 0 हो जाता, है ना? लेकिन यहाँ पे सिर्फ रियल कहा है, तो रियल वाली हमारी दो कंडीशन होती है, इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं और अनइक्वल रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यही वाली कंडीशन लेके चलेंगे, इससे आंसर लेके आएंगे। किस किस कौन कौन बच्चे ऐसे हैं बेटा जो कर लेंगे इसे? किन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो आसान है, हम कर लेंगे आराम से? हाँ बेटा, कितने बच्चे इसे कर लेंगे?
आर्यन तो कर ले, कर और लेंगे। बताइए महक भी कर लूंगी। लेंगी, वेरी गुड, और सृष्टि आप भी कर लेंगी, गुड। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इफ x is equal to m is one of the solution of the equation 2x square plus 5x minus m is equal to 0। तो इसमें ये बताइए बेटा, अगर x is equal to m होता है, ये कह रहा है कंडीशन गिवन is one of the solution of the equation, तो अब क्या फाइंड आउट करना है, the possible values of m are, है ना, the possible values of m are, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी m की, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, तो इसे जब हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए जब भी हमारा x इज इक्वल टू m गिवन होगा और कोई इक्वेशन भी गिवन है और उसमें साथ में ये भी कहा है कि वन ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या करता है किसी भी इक्वेशन को, सर इसमें x की जगह m रख के सॉल्व करना है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमें पता है बेटा जो सॉल्यूशन होता है ना किसी भी इक्वेशन का, वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जब हम m की वैल्यू जो भी होगी, मान लो भाई x की वैल्यू कुछ भी हो, अगर हम रखते हैं तो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो उसने खुद कह दिया है कि x इज इक्वल टू m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जस्ट हमें m रखना है पूरी इक्वेशन में, उसके बाद में m की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और उसे सॉल्व करना है, बस और कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैं कह रहा हूँ m इज इक्वल टू, एक तो 0 आ जाएगा और दूसरा आप चेक कर लें क्या आएगा, चलिए मैं इसे कर देता हूँ, आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे करना है। ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है भाई if x is equal to m is one of the solution of the equation 2x square plus 5x minus m is equal to, क्या होगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन इज गिवन, क्या गिवन है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस m इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन। ठीक है, अब कहा है कि x is equal to m is the solution, is the solution, ये क्या है, गिवन है। ठीक है बेटा, x is equal to m is the solution of the equation, तो जब भी हम सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1 and we have to put the value of x in this equation, so you can see here, हाँ put, और हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन, यहां लिखे नोट, solution of a equation always satisfy the equation। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पहले से ही हमारे पास एक नॉलेज है कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है ना, वो ऑलवेज सेटिस्फाई करता है किसी भी इक्वेशन को। तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे बेटा, ये ध्यान रखें आप, x की वैल्यू अगर हम m रख देते हैं तो उसे सेटिस्फाई करेगा, तो रख दीजिए m, तो 2x की जगह पे m रखेंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m वहां पहले से ही है, इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है ना m की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो m की इक्वेशन बनेगी तो m की ही वैल्यू आएगी, तो यहाँ से आया 2m स्क्वायर प्लस, देखिए 5m में से अगर एक m जाएगा तो कितने बचेंगे, 4m इज इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सर
हाँ क्या एक हुआ बार बेटा? इक्वेशन में एक बार देख के बता दो कि +5 है -5 है। इक्वेशन में चेक करके बताएं कि ये +5 है या -5 है। बेटा +5 आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है सर। ओके चलिए, तो अगर हम देखिए बेटा, जब भी हम क्वेश्चन करें तो प्लस और माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। अभी देखो जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें भी कहीं ना कहीं प्लस और माइनस में ही गलती हुई थी। उसे एक बार जरूर करके देखें बेटा, सेम उसी तरीके से होगा। बस आपको ध्यान देना है कि हमारी माइनस और प्लस में कहाँ गलती हुई थी। ठीक है, तो 2m देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आया, हमारा 2m कॉमन आ गया। m + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो हमारे फैक्टर्स आए, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई ना कोई 0 के इक्वल होगा। चलिए भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई 0 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इफ, हाँ बेटा सर अंदर m+2 आएगा। सही कहा आपने, आज बड़ी ही गलतियां हो रही हैं। +2 आएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि हमने बाहर कॉमन लिया है ना। तो 2m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से 0। m + 2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा -2। तो m की वैल्यूज हमारी क्या आई, 0 and -2। दिस इज द आंसर। अब देखिए हमारे जो ऑप्शन है उसमें 0 और -2 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं यहाँ। समझ आया आपको सभी को? यस सर। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इफ p and q आर द रूट्स ऑफ x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे p and q दिए हैं रूट्स, है ना। तो इक्वेशन गिवन है x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ p³ + q³ बिकम्स। तो इसकी जो ये वैल्यू है तो हमारी वो क्या आएगी। आर्यन हो गया आपका ये क्वेश्चन? सर हो गया, नहीं तरीका पता है। तरीका पता है। तो देखिए यहाँ पे p³ + q³ दिया हुआ है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए बेटा, तो हम सबसे P पहले एक काम करेंगे, p + q³ का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सभी देखें। मैंने बताया जब भी α² + β² की बात कर रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। ओके, जब भी p³ + q³ कह रहा है ना, तो ऑलवेज p + q होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि उसकी जो टर्म्स आएंगी वो p³ + q³ आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान दें। पहले इक्वेशन लिखें, इक्वेशन है हमारी x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर था बेटा 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन जो है वो x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0, और कह रहा है कि जो रूट्स हैं वो क्या है बेटा, एंड p/q आर द रूट्स। ये हमारे इसके रूट्स हैं। तो जब भी हमें रूट्स गिवन होते हैं, तो अब एक बात और बताओ यहाँ पे कि फाइंड आउट क्या करवा रहा है। फाइंड आउट जो करवा रहा है वो p³ + q³ फाइंड आउट करवा रहा है। तो ये भी हम लिख लेते हैं भाई, बाद में हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी पीछे आने की। तो कह रहा है फाइंड p³, सर -2 है आंसर। -2 आ रहा है इसका आंसर। p³ + q³ हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो बेटा ये हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। ठीक है, p³ + q³। अब देखिए कैसे करना है, इसे सॉल्व कैसे करना है। आर्यन का आंसर आ चुका है, इसका मतलब वो उसे सॉल्व कर चुका है। मुझे उम्मीद है
आर्यन ने ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन को आंसर शीट में नहीं देखा होगा, है ना आर्यन? चलिए अब हम दिखाऊं? इसे सॉल्व। नहीं भाई, आपने सॉल्व किया है यार, ऐसी क्या बात है, विश्वास है मुझे आपने सॉल्व किया होगा। चलिए इसको अब हम देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व होगा। हाँ, मैंने कहा जब भी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, आप एक ही फॉर्मूला यूज करें। कौन सा फॉर्मूला? पी प्लस क्यू होल क्यूब वाला फॉर्मूला। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है आप सभी को याद होगा, क्या होता है बेटा? पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू, यही होगा ना? समझ आया आपको? चलिए अब हम ध्यान देते हैं आगे क्या करना है। हाँ भाई बताओ आगे क्या करना है। आगे बस हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है? पी क्यूब पी क्यूब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू जो होगा वो होगा पी प्लस क्यू होल क्यूब -3 इंटू पी प्लस क्यू, पी इंटू क्यू इंटू पी प्लस क्यू, यही होगा ना बेटा आंसर? पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का। अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला डेराइव करके पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी इंटू क्यू। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ जब हमारे रूट्स पी एंड क्यू थे तो उनका सम क्या होता है? सबसे पहले हम सम फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं बेटा? सम ऑफ रूट्स जो होता है क्या हमारा p प्लस क्यू के इक्वल होता है? ठीक है, p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू जो होता है हमारा, क्या ये हमारा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है? तो अब बताइए माइनस बी की वैल्यू क्या है? तो b इज इक्वल टू 2 है, आप देख सकते हैं इक्वेशन में b इज इक्वल टू 2 है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? -2। तो -2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 1। आप देख सकते हैं चेक करके। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या आया? -2। समझ आया? चलिए अब हम एक काम कर रहे हैं, क्या? p इंटू क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो p इंटू क्यू जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? p इंटू क्यू इज इक्वल टू c अपॉन ए। c अपॉन ए देखिए क्या होगा बेटा? c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है 1। ओके, और a की वैल्यू भी 1 है। तो c अपॉन ए जो होगा हमारा 1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब p इंटू क्यू यहाँ से आया 1 के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज हैं। ठीक है, p प्लस क्यू एंड p इंटू क्यू। तो जहां पे भी हमें p प्लस क्यू दिखाई दे रहा है वहीं पे हम क्या रखेंगे? p प्लस क्यू की जगह पे -2। ओके, और p इंटू क्यू की जगह पे 1। चलिए रखते हैं, क्या आएगा आंसर? यहाँ आ जाइए आप। तो p प्लस क्यू जो होगा हमारा p क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू -2 होल क्यूब -3 इंटू पी क्यू की वैल्यू 1 इंटू पी प्लस क्यू की वैल्यू बताइए क्या है? -2। ठीक है, अब तो कोई भी बड़ी बात नहीं है भाई इसे सॉल्व करना। अब तो ये हो गया। -2 की पावर 5 की नहीं 3 की वैल्यू क्या होगी? -2 टू दी पावर 3, इसकी वैल्यू होगी हमारी -8। ओके, -3 -2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर? ये आएगा +6 +6। ओके, तो अगर हम -8 करते हैं 6 में से तो क्या होगा बेटा? -2 आएगा ना। तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू -2 इज द राइट आंसर। अरे ना, आपका आंसर सही था बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन -2 कहाँ पे है? -2, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके बेटा,
जी हाँ, अब एक क्वेश्चन आ गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। मुझे ये बताइए कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनका ये वाला क्वेश्चन हो चुका है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका हो चुका है? यहाँ पे हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा? 4 स्टूडेंट्स में से कितने कह रहे हैं कि हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया है? बताइए जल्दी। आर्यन आप बताइए, महक आप, सृष्टि, महक की 2 आईडी चल रही है क्वेश्चन, आज। हाँ बेटा। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हो? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं आप? सर कर सकते हैं पर हुआ नहीं अभी। कर सकते हैं मगर हुआ नहीं। वेरी गुड। आर्यन आप कर सकते हैं बेटा? आर्यन आप कर सकते हैं? आर्यन की एक बात देखिए, जब आंसर देने वाला होता है ना किसी भी क्वेश्चन का, तो बड़ी जल्दी से बोलता है हाँ जी इसका आंसर ये है, लेकिन अब देखो कितना टाइम लगा रहा है। हाँ सर आर्यन, क्वेश्चन क्वेश्चन समझ रहा था। क्वेश्चन समझ रहा था। वेरी गुड, इससे पहले नहीं किया इसका मतलब। हाँ चलिए, मैं आपको बता दूं बेटा इसमें क्या है। इफ l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0, l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0 है, एंड l m n आर रेशनल्स, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दी है बड़ी सी, वो इक्वल टू 0 आर, यानी रूट्स हमसे पूछे हैं वो क्या हैं। और इसमें जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, रूट्स की वैल्यू अलग अलग ना पूछ के उसने उनका नेचर पूछा है। ओके, रूट्स की वैल्यू नहीं, नेचर पूछा है। तो इसमें इनका नेचर कैसा होगा? वो रियल होंगे, इरेशनल होंगे, रियल एंड रेशनल होंगे, इमेजिनरी एंड इक्वल होंगे, या फिर रियल एंड इक्वल होंगे, क्या होंगे? हाँ बेटा। सर ये ऐसे निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया, फिर बिल्कुल, उससे जब पता भी हम बेटा, चला। जब भी हम नेचर फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी क्या आती है। ठीक है, जो जैसे ही हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी, हम बता देंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा। ओके, नेचर हम फाइंड आउट करने के लिए ऑलवेज बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करते हैं। डी देखते हैं हमारा डी क्या आता है। ग्रेटर देन 0 आता है, लेस देन 0 आता है, इक्वल टू 0 आता है, क्या आता है? तो आपको बस यही देखना है। ठीक है, अब बताइए मुझे, वैसे भी देखो, अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल वाली बात करें तो उसमें हमारे रूट्स रियल तो होते ही है। साथ में अगर हमारा डी 0 आ गया तो हम कह देते हैं कि वो इक्वल है या फिर अनइक्वल है। ठीक है, 0 नहीं आया तो हम नहीं कह सकते बेटा कि वो हमारे जो रूट्स हैं वो इक्वल है, तब वो अनइक्वल रूट्स होंगे। लेकिन जब हमें रेशनल और इरेशनल बताना होता है, तो रेशनल और इरेशनल हमारे कब कब हो सकते हैं? रेशनल या फिर इरेशनल, दोनों केसेस जो होते हैं वो तब होते हैं जब हमारा डी ग्रेटर देन 0 होता है। रेशनल या फिर इरेशनल तब होते हैं जब डी ग्रेटर देन 0 होता है। तो अब देखना होगा हमें कब ये रेशनल होगा, कब ये इरेशनल होगा, है ना? अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ आ पा रहा है आपको? अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac एक कंप्लीट स्क्वायर मींस परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो उस कंडीशन में स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है और हमारा रेशनल और इरेशनल का पता चल जाता है। अगर स्क्वायर रूट कट गया तो वो रेशनल होंगे, अगर स्क्वायर रूट नहीं कटा तो वो इरेशनल होंगे। समझ आ रहा है आपको? चलिए हम करते हैं इसे, तभी समझ आएगा आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बिना देरी किए करेंगे बेटा। अभी हमारे पास सिर्फ 12 मिनट बचे हैं, तो 12 मिनट में हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें सभी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है इफ l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे है l m n आर रेशनल, तो यहाँ पे l भी रेशनल है, m भी रेशनल है, n भी रेशनल है। ठीक है, ये सारे रेशनल्स हैं।
द रूट्स ऑफ द इक्वेशन m plus n minus l x square plus n plus l minus m into x plus l plus m minus n is equal to 0। तो यहाँ पे a b और c की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी जो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं बेटा। ये है हमारी इक्वेशन, क्या गिवन है इक्वेशन, वो है हमारी m प्लस n है या l है, n है। ठीक है, माइनस l इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हाँ प्लस n प्लस l माइनस m x प्लस आगे क्या है l प्लस m माइनस n इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करें क्या हमारी ये इक्वेशन है या कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि अगर यहाँ गलती हो गई तो फिर आगे गलती होनी होगी। तो m प्लस n माइनस एल, n प्लस l माइनस m, l प्लस m माइनस n, तो यही होगा l प्लस m माइनस n। सही है, आप चेक कर सकते हैं हमारी इक्वेशन सही है ना। एक बार कंफर्मेशन दें बेटा सभी, सही है एक बार सर। सभी अपना कंफर्मेशन दें। वेरी गुड, सही है। प्लस l माइनस m, l प्लस m माइनस n इज इक्वल टू 0, सही है। चलिए अब मुझे ये बताइए बेटा, जब हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो कि x वेरिएबल की टर्म में है, तो इसका मतलब उसको जो हम कंपेयर करते हैं वो किससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर, है ना। तो कंपेयर दिस इक्वेशन बाय दिस मच इक्वेशन। ओके, तो जब हम इस इक्वेशन 1 से करेंगे इसको कंपेयर, तो a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, m प्लस n माइनस l, b इज इक्वल टू क्या आएगा n प्लस l माइनस m, और c इज इक्वल टू क्या आएगा l प्लस m माइनस n। ये सारी वैल्यूज आई हमारी, सही है ना सभी। चलिए अब मुझे ये बताइए बेटा, एक कंडीशन गिवन है क्या, l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0 कह रहा है ना, ये वाली कंडीशन, तो ये भी तो कहीं अप्लाई होगी। तो अब मुझे ये बताओ, इसको अप्लाई करते हैं। चलो m प्लस n की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, m प्लस n की वैल्यू क्या होगी माइनस l, सभी जानते हैं माइनस l आएगी। तो यहाँ से m प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या आएगी बेटा माइनस l। तो ये वाली वैल्यू क्या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो माइनस l यहाँ पे रखो, क्या आएगा, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा बेटा माइनस l, इसका मतलब a इज इक्वल टू माइनस 2l आ चुका है। समझ आया सभी को। अब देखिए क्या हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं वही ऊपर वाली इक्वेशन, n प्लस l की वैल्यू गिवन है, तो n प्लस l जो होगा वो माइनस m के इक्वल होगा। तो सिमिलरली b इज इक्वल टू माइनस 2m के इक्वल आ जाएगा। समझ आ रहा है। अब आगे बताइए c की वैल्यू क्या होगी, c इज इक्वल टू सिमिलरली माइनस 2n के इक्वल हो जाएगा। आपको समझ आया सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। महक को समझ आ गया है, बाकी सब तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे, ध्यान आगे क्या करना है भाई, ए बी और सी की वैल्यू हमारी आ गई है अलग अलग टर्म्स में। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, नेचर बताने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा उसे चेक करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले यही काम करते हैं कि इसका डी क्या होगा। लेट्स फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा बेटा,
d इज इक्वल टू जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्या है। d की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2m। -2m रखिए यहाँ पे, -2m होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है हमारे पास -2l, तो -2l रख दीजिए, 2l इंटू c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है आई थिंक -2n, -2n रख दीजिए, तो ये भी हमने रख दिया -2n। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। -2 की पावर 2 की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी, m स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये क्या होगा हमारा, देखिए जब -2l की मल्टीप्लाई -2n में करेंगे तो ये आएगा +4ln। ओके, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 4m स्क्वायर माइनस 4 की 4 में मल्टीप्लाई करें 16ln, आ गया ना 16ln। ओके, अब मुझे ये बताइए बेटा, d इज इक्वल टू जो आया हमारा वो आया 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 4ln, यही आया ना। अब आपका सिर्फ एक काम बचा है, क्या कि m की वैल्यू l और n की टर्म्स में अगर हम फाइंड आउट कर दें तो यहाँ पे हमें कुछ फायदा मिल सकता है। तो देखिए जो हमें इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन क्या है हमारी, सबसे पहले एक इक्वेशन गिवन थी l प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है। तो m की वैल्यू जो होगी यहाँ से हमारी आएगी -l माइनस एन, है ना। तो -l माइनस एन रखें m की जगह पे, तो d जो आएगा हमारा वो आएगा d इज इक्वल टू 4 इंटू एम की वैल्यू -l माइनस एन इसका स्क्वायर -4ln। मैंने क्या किया बेटा, इसमें सिर्फ मैंने क्या किया है, वेयर -l माइनस एन इज इक्वल टू m, जो हमें कंडीशन गिवन थी उसी से हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको कि भाई ये तो फॉर्मूला बनने वाला है अब किसी चीज का, किसका फॉर्मूला बनने वाला है, देखो अभी d इज इक्वल टू जो आएगा हमारा क्या आएगा बेटा, 4 इंटू -l माइनस एन का होल स्क्वायर, जब हम खोलेंगे ना बेटा तो वो आएगा देखो l स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ln। समझ आया आपको, खोल के देख लेना, -l माइनस एन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है। ठीक है, यही आएगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बता देना, -4ln। ओके, आप बताइए यहाँ पे 2ln में से कितने ln जा रहे हैं बेटा, 4ln, तो ये बचेगा -2ln। तो d इज इक्वल टू जो आएगा हमारा वो आएगा 4l स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2ln। बताइए ये किसका फॉर्मूला बना, क्या ये इसका फॉर्मूला है l माइनस एन होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं। आप देखिए, आप देखिए बेटा, क्या हमारा जो d आया है वो कितना आया, 2 इंटू एल माइनस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d की जो भी वैल्यू हो, देखिए यहाँ पे d की जो भी वैल्यू होगी ना वो एक कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं इसकी पावर 2 हो रही है ना। तो अब देखिए इसका यही फायदा होगा जब ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर होता है। तो अब मुझे ये बताओ कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में जब हमारा डी कंप्लीट स्क्वायर होता है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, रियल और रैशनल। रियल और रेशनल। वेरी गुड बेटा, इसका मतलब ये होगा ये रियल और रेशनल रूट्स होंगे, रियल एंड रेशनल।
समझ आ गया सभी को कैसे हमारे रियल एंड रेशनल आए, क्योंकि डी हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, इसीलिए हमारे रूट्स जो होंगे वो रियल एंड रेशनल होंगे। अब देखिए रियल एंड रेशनल तो हो गए रूट्स, ठीक है। इसमें एक कंडीशन हो रहा है, क्या हमारे रूट्स इक्वल एंड अनइक्वल होंगे? तो इसमें हमें कोई वैल्यू तो पता नहीं है एल माइनस एन की क्या होगी, बस हमें ये पता है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। अब कंप्लीट स्क्वायर है तो इसका मतलब रेशनल की तो हमें पता चल जाएगी, लेकिन ये नहीं पता चल पाएगा कि वो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। तो इस केस को हम ऐसा नहीं मानेंगे कि हमारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे या अनइक्वल, उसको स्किप कर देंगे। बस रेशनल वाला अगर ऑप्शन है तो बता दो आंसर क्या है, ठीक है। समझ आया सभी को? बेटा सिर्फ मैंने कहा था ना कि सिर्फ 12 मिनट लगेंगे इसे सॉल्व करने में, और 12 मिनट ही लगे हैं। आप देख सकते हैं 8:30 का टाइम हो चुका है। ओके, चलिए बेटा, अब जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व करेंगे। और जो आगे वाली एक्सरसाइज आने वाली है, एक्सरसाइज जी, एफ के बाद में जी आएगा ना, हाँ, तो एक्सरसाइज जी जो होगा उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके देखना, वो सारे उसी के बेस्ड हैं जो हमने अब तक के कंसेप्ट किए हैं। ओके, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछें। ओके, और मैं चाहूंगा कि आप उसे अपने आप से ही सॉल्व करके आए, ताकि मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी चलने वाली है एच, उसके क्वेश्चंस करा दूं। ओके, तो चलिए अब हम यहीं अपनी क्लास ओवर करते हैं बेटा। गुड बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू।